वंदे मातरम मित्रों। प्रश्न ये उठता है कि ओशो के बाद कौन कौन इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा जो ओशो के बाद इस संसार को ज्ञान प्रदान कर सकता है। क्योंकि आज उस वैज्ञानिक स्तर की ऋषि आत्मा चाहिए जो आधुनिक मनुष्य की जिज्ञासाओं को संतुष्ट कर सके। ओशो में वह क्षमता थी, पूरे विश्व का धर्मशास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया था और एक वैज्ञानिक सोच भी रखते थे। वही सोच पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के कृतित्व में भी देखी जा सकती है। विज्ञान और आध्यात्म के मिलन के लिए उन्होंने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो आज भी निरंतर जारी है। लेकिन आज जो व्यक्ति उपलब्ध है वह कौन इस परंपरा को आगे बढ़ा सकता है? लोग आचार्य प्रशांत और दिव्य कीर्ति सर की तुलना करते हैं। दोनों में से कौन हो सकता है जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी वृहद, विस्तृत और सनातन परंपरा से लाखों वर्ष युक्त वैज्ञानिक बताने लगे हैं। क्योंकि वेदों को समझना ही इतना कठिन है कि उसकी कई टीका और व्याख्याएं हो चुकी है। गीता पर ही कई टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। वेद, पुराण, उपनिषद ऐसे कई धर्मशास्त्र हैं जिनकी व्याख्या की जाना आज भी नितांत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्यता को वह कोमल भावनाएं मिल सके जो एक ऋषियों में थी, और वैज्ञानिक को उस भावनाओं से संयुक्त कर सके जो परमाणु बम जैसे आविष्कार करने के बाद भी मानवता को बचाने के प्रयास जारी रख सके, और मानवता को जो उचित मूल्य है, धर्म, सत्य, अस्तेय, अहिंसा इत्यादि के गुणों के महत्व को समझा सके, तो वह बुद्धि विकास देवी कीर्ति में दिखती है। क्योंकि उनमें वह श्रेष्ठ भावनाएं हैं और उस साहित्य को, ज्ञान को, धर्म को समझने की जिज्ञासा और एक वैज्ञानिक अभिरुचि है, और उनके आंखों में वो चमक है जो कभी ओशो में दिखाई देती थी। आचार्य प्रशांत में वे गुण इतने दिखाई नहीं देते। वे एग्रेसिव है, अभी भी खोज में लगे हुए हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य को निरंतर खोज में लगा रहना चाहिए, लेकिन उनके शरीर, अंग, हाव भाव से एक उद्विग्नता नजर आती है जो विकास देवी कीर्ति में कहीं नजर नहीं आती। एक शांत भाव जो ओशो में था, एक गहन शांति जो उनके बोलने में थी, वही भाव विकास देवी कीर्ति सर में दिखाई देती है। उन्होंने उस ज्ञान को नहीं पाया हो जो ओशो ने पा लिया हो, या हमारे ऋषियों ने जो पाया था, लेकिन वह उस दिशा में उसी प्रकार से संयुक्त है, संलग्न है जो ओशो के बताए हुए मार्ग हैं, जो ध्यान की विधियां हैं, वह उनको भी करना चाहते हैं, योग को भी करना चाहते हैं। तो यह संभव है कि वह उस उपलब्धि को प्राप्त कर लें जो ओशो ने प्राप्त की थी। लेकिन जो धर्मों की व्याख्या, जो अध्यात्म की व्याख्या विकास देवी कीर्ति करते हैं, वह ठीक हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप है और एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पर्याप्त है। वही कृतित्व, वही प्रयास हमें गांधी जी के प्रयासों में दिखते हैं। धर्म, अहिंसा के द्वारा उन्होंने जो आज़ादी के लिए प्रयास किए और मानवता को नई दिशाएं दिखाई, उसको कई देशों ने अपनाया, कई महान नेताओं ने अपने जीवन में उतार कर कई सफलताएं प्राप्त की। इसलिए आइंस्टीन को भी कहना पड़ा कि कुछ वर्षों बाद लोगों को विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि हाड़ मांस का ऐसा कोई पुतला था जिसे गांधी जी कहा जाता है। लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ था। यह सब भारतीय परंपराओं से आया है, ये गुण भारतीय परंपराओं से आए हैं, क्योंकि इसमें धर्म की गहन व्याख्याएं हैं, चर्चाएं हैं, लंबी लंबी तर्क, टीका, टिप्पणी के बाद उन्हें अपनाया गया है। ऋषियों ने कभी अहंकार नहीं किया कि वेदों के मंत्र उन्होंने रचे हैं। उन्होंने कहा ये पहले ही थे, हमने उनको देखा, और आचार्य व्यास ऋषि द्वारा उन्हें संग्रहित किया गया। हमारी ज्ञान परंपरा में यह ज्ञान पहले से ही मौजूद था, केवल हम उसके दृष्टा हैं। यही सरल भाव आज के ऋषियों में होना आवश्यक है, क्योंकि ओशो के साथ जो
शिष्य जुड़े थे। वे इंटेलेक्चुअल लोग थे, वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, नोबेल प्राइज धारक थे, विश्वविख्यात लोग थे। उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी, बुद्धिमान थे, प्रतिभाशाली थे। ऐसे लोगों को धर्म की राह दिखाना, अध्यात्म की राह दिखाना आसान काम नहीं है। यही लोग असली क्रांतिकारी है जो विश्व को दिशा देते हैं। इन्हीं लोगों को सत्य मार्ग पर लाना सबसे पहले आवश्यकता है, क्योंकि इनकी दूसरी आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। और आज मनुष्य अपने बुद्धि के चरम स्तर पर पहुंचने ही वाला है। तो ऐसे ऋषि तुल्य वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जिनमें करुणा की भावना हो, वैज्ञानिकता हो, अध्यात्म, पूरे विश्व के अध्यात्म को, धर्म को जिन्होंने समझा हो, पढ़ा हो, उसके बाद भी उनकी आंखों में करुणा जर रही हो, वही लोग मानवता को सही दिशा दे सकते हैं। आज के लिए इतना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।